فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح। तो चले जी, अभी मैं आ गई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने और अभी सुबह के तकरीबन 11:15 बज रहे थे और आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है। तो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये नाइफ़ सेट मुझे दिखा और बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे लगा इसके साथ चॉपिंग बोर्ड भी है, लेकिन चॉपिंग बोर्ड तो इसके साथ नहीं था। और यहाँ पर आप नाइफ़ देख सकते हैं ब्लैक कलर में। तो काफ़ी टाइम से मुझे नाइफ़ सेट की तलाश है, लेकिन जैसा मुझे चाहिए वैसा ये नहीं है। तो फ़िलहाल अगर आपको ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं। तो ये आप सिलेंडर के नीचे रख सकते हैं और आई थिंक सबके घर में है, और अगर नहीं है तो ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आपको सिलेंडर यहाँ से वहाँ खिसकाना है तो उसके लिए ईजी होता है। और यहाँ पर बहुत छोटा सा पॉट था और ये सारे सेट थे और आई थिंक ये है 1349 रुपये का। और यहाँ पे रखे हुए थे 3 पॉट और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के थे ये। तो सबसे पहला वाला पॉट था आई थिंक तकरीबन 16 लीटर का और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप कुछ भी बना सकते हैं, बिरयानी, मटन या चिकन। तो सम टाइम आपके यहाँ दावत होती है तो इस तरीके के बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देख सकते हैं आप 16 लीटर का है ये और ये तकरीबन 2500 रुपये का है आफ्टर डिस्काउंट। और इसके साइड वाला था आई थिंक 12 लीटर का और ये है 1800 रुपये का। और इसके साइड में सबसे छोटा पॉट था वो आई थिंक 10 लीटर का था और इसका प्राइस है 1600 रुपये। तो तीनों ही बर्तन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और ढक्कन के साथ थे ये। और इस तरीके के जो बर्तन होते हैं ना, तो घर में जब भी कोई छोटी मोटी सी दावत होती है तो काफ़ी काम में आते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी बीच में जब 26 जनवरी थी तो आई थिंक उस दिन काफ़ी अच्छे ऑफ़र आए हुए थे 2 या 3 दिनों के लिए। तो मुझे तो सही से नहीं पता था और मैं अचानक से पहुंच गई थी। तो फ़िलहाल मैंने आप लोगों से शेयर किया था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था। तो इस बीच काम ज़्यादा है और इस तरीके से फिर वीडियोस टाइम पे नहीं अपलोड हो पा रही हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ लेकिन बहुत सारे काम इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे बीच में मुझे 2 से 3 बारी कॉलेज भी जाना पड़ा, हालांकि वहाँ का काम अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके से बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होता है तो वीडियोस हमारी लेट हो जाती हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि टाइम पे मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूं। तो फ़िलहाल यहाँ के बर्तन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं और अगर आपको भी अच्छे लगते हैं, आप इसको यूज़ के लिए ले जाते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसको हैंड वॉश करिएगा। अगर आपके घर में डिश वॉशर है यानी बर्तन वाली मशीन है तो उसमें इसको नहीं डालिएगा क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो फ़िलहाल ये कटोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हालांकि मैंने इसको खोल के नहीं देखा लेकिन ऊपर से बहुत प्यारी दिख रही थी। तो यहाँ पर जो भैया खड़े थे उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को बहुत अच्छे ऑफ़र थे। तो खैर इस बार तो मैं टाइम पे वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, लेकिन इंशाल्लाह अगर आगे इस तरीके का कोई ऑफ़र आता है और मैं वहाँ पे जाती हूँ तो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे भी पता नहीं चल पाता है ना जब तक आप आओ नहीं। और यहाँ पर मैं मंथ में एक ही बार आती हूँ क्योंकि ग्रोसरी जब मेरी एक बार हो जाती है ना तो बीच बीच में मैं कोई भी ग्रोसरी की शॉपिंग नहीं करती हूँ। और इसी तरीके से कोई भी सामान ख़रीदना हो जैसे वीकली या फिर मंथली तो मैं सिर्फ एक ही बार जाती हूँ। तो खैर यहाँ पर अचार वाले जार रखे थे, छोटे छोटे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। आप इसको अपने किचन काउंटर पर रख सकते हैं। तो जिन लोगों के अचार ख़राब हो जाते हैं ना उनको ऐसे ही जार में अचार रखने चाहिए। आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हैं बड़े साइज़ का। और काफ़ी लोग होते हैं जिनकी शिकायत होती है कि उनका अचार ख़राब हो गया, तो प्लास्टिक के डब्बे में अचार को नहीं रखना चाहिए। आप कोशिश करें
कि या तो फिर आप ग्लास जार में अचार रखें या फिर इस तरीके के जार में अपना अचार रखें। और जब भी जार से आप अचार खाने के लिए निकालें तो कोशिश करें कि आपके हाथ में बिल्कुल भी पानी ना लगा हो, क्योंकि अगर आप गीले हाथ से अचार को निकालते हैं तो इस तरीके से आपका अचार ख़राब हो जाता है। तो आज मैं डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पे आ गई थी, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि अच्छे से सब सामान देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं, उसके बाद अपनी ग्रोसरी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी बास्केट थी, ढक्कन के साथ ही, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तो ऐसे छोटे छोटे बास्केट आप अपने घर में ज़रूर रखिए, क्योंकि छोटे छोटे सामान जब इधर उधर बिखरे रहते हैं ना तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये लॉन्ड्री बास्केट आपने मेरे घर में देखा होगा, तो उसको मैंने लिया था स्पेंसर से और वो थी ग्रे कलर की, लेकिन उस टाइम उसमें बहुत अच्छा ऑफ़र था। आई थिंक 60% उसमें ऑफ़र था। और अभी देखते हैं इसमें जो है क्या प्राइस है इसका। तो लगभग उसी प्राइस की थी जैसे वो थी वैसे ये भी है, लेकिन यहाँ पर क्या ऑफ़र है मुझे नहीं पता है। और लेकिन ग्रे कलर की बकेट बहुत अच्छी थी और ये भी ठीक लग रही थी और काफ़ी काम की बकेट है। आप इस तरीके की बास्केट भी अपने घर में रखिए, जैसे गंदे कपड़े होते हैं उसको भी आप रख सकते हैं, या फिर आपने धुले हुए कपड़े इकट्ठे करके रखे हैं, अभी आपका मन नहीं कर रहा आयरन करने के लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। और यहाँ पर ये भी अच्छी दिख रही थी। तो ऐसे बास्केट भी आप अपने घर में रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो काफ़ी यूज़फुल होती हैं। और यहाँ पर ये टब था, थोड़ा सा लॉन्ग शेप में था, लेकिन अच्छा कलर दिख रहा था इसका। तो चलिए जी, काफ़ी देर तक हमने यहाँ पे सामान देखा और आपको भी दिखाया। और कोशिश हमारी यही होती है कि जब भी यहाँ पर हम आएँ और जो भी यहाँ पे नया सामान आया हो, मैं आपसे उसको ज़रूर दिखाऊं। तो आपको तो दिखाना रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे देखना होता है, क्योंकि जब मैं मार्केट में आती हूँ ना तो इन सारी चीज़ों को बहुत गौर से देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी कोशिश रहती है कि कोई चीज़ अगर मुझे काम की मिल जाए ना तो मैं उसको ज़रूर ले जाऊँ। तो यहाँ पर मेरी एक ग्रोसरी शुरू हो चुकी थी और मैं यहाँ पे टैंग सर्च कर रही थी, तो ऑरेंज फ्लेवर में यहाँ पे नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा मैं उदास हो गई, क्योंकि जब से चाय बंद किया है ना तो कोशिश होती है कि महीने में 2-3 बारी टैंग तो रहे, क्योंकि अमान को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने अभी आपसे शुरू में बताया था कि 5 फरवरी मेरे लिए एक ख़ास दिन होता है। तो एक्चुअली आज है अमान का बर्थडे। तो आज ही के दिन वो दोपहर को 2:35 पे पैदा हुए थे। नॉर्मली डिलीवरी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अमान 17 साल के अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। तो मैं कोई बर्थडे नहीं मनाती हूँ, हालांकि पहले मैंने कुछ वीडियोस आप लोगों से शेयर की हैं, तो मेरे घर के जिनके भी बर्थडे होते थे वो मैं शेयर करती थी। तो वैसे मेरी जॉइंट फैमिली है मेरे मायके में, तो वहाँ पर हर महीने किसी न किसी का बर्थडे होता ही है, लेकिन मैंने अपने बच्चों का कभी भी नहीं मनाया। तो जब अमान 10 इयर्स के हुए थे और मैं यहाँ पे इस घर में नई नई आई थी, तो फिर मैंने अपने घर वालों को बुलाया था, एक तरीके से दावत थी। और लेकिन कोई मैंने बर्थडे आज तक नहीं मनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसी कोई एक्टिविटी मैं अपने लाइफ में नहीं करूँगी। और हालांकि ये कोई इसका ताल्लुक दीन से नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं कि आप दीन के रास्ते पे चलें तो उसी रास्ते पे चलिए, और कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। अगर आप सही रास्ते पे चलना चाहते हैं ना और एकदम से इरादा कर लेती कि हाँ मुझे इसी रास्ते पे चलना है, तो आपके लिए वो रास्ता आसान हो जाता है। हालांकि बीच बीच में लोग आपको पुरानी चीज़ें याद दिलाते रहते हैं कि पहले आप ये करते थे वो करते थे, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई नेक रास्ते पे चलने की कोशिश करे या पूरी तरीके से वो इस्लाम को फॉलो करने की कोशिश करे, तो उसको जो है यानी उसकी हौसला अफजाई कीजिए, उसको डीमोटिवेट मत करिए कि पहले आप ये थे वो थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जिसे हिदायत दे देता है और अपने दीन के लिए चुन लेता है ना, तो फिर उसको कोई बहका नहीं सकता है। और जो लोग ऐसा काम करते हैं, यानी जिसे देखते हैं कि वो अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से इस्लाम के रास्ते पे बिताने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बहकाए ना, क्योंकि ऐसा जो अमल होता है ना वो शैतानी अमल होता है। और आप कोशिश यही करें कि ऐसे लोगों को मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें। और वैसे भी इस्लाम बहुत आसान है, अगर आप चाहें ना
तो अभी से अगर इरादा करें कि हाँ मुझे अब अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलाना है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपकी नियत होती है ना वैसे ही बरकत होती है। अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए नियत करते हैं ना तो अल्लाह आपका साथ देता है। तो जो लोग दीन से भटके हुए हैं उनके लिए यही मैसेज है कि अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलाइए ताकि आपकी आखिरत अच्छी हो। क्योंकि दुनिया है चंद दिनों की और यहाँ पर खाना पीना और हंसी मजाक, उसके बाद आखिरी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत लंबी है और ये 50-60 साल की ज़िंदगी बहुत कम है। और इस दुनिया की छोटी सी ज़िंदगी के लिए बहुत परेशान मत होया करिए। जो अल्लाह ने आपको दिया है उसमें खुश रहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करिए, क्योंकि जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह आपको अता करता जाएगा। और हर इंसान का रिस्क अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है। जिसकी ज़िंदगी में जितना रिस्क अल्लाह ने लिखा है वो आके रहेगा। लेकिन हाँ, जिस काम में आप हैं उस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करिए। और अल्लाह ताला तो बंदों से खुद वादा करता है कि तुम मेहनत करो और फल मैं अता करूँगा। लेकिन हर चीज़ के लिए ना सब्र करना चाहिए, क्योंकि टाइम से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती है और मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं हासिल होती है। तो चलिए जी, लगभग मेरी ग्रोसरी यहाँ पे डन हो चुकी है और मैं इसीलिए बहुत पहले आती हूँ ताकि मॉल खाली रहे और ग्रोसरी करने में आसान रहे। क्योंकि जब काफ़ी भीड़ भाड़ में मैं आती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब टाइम का ख्याल रखती हूँ और मेरी कोशिश होती है ना कि जब भी मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ की मैं पहली कस्टमर रहूँ उस दिन की और बहुत अच्छे से बिलिंग भी करा लूँ और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। क्योंकि सामान ख़रीदने के बाद जब बिलिंग के टाइम यहाँ पे लाइन में खड़े होना पड़ता है तो वो मेरे लिए बहुत भारी होता है। इसीलिए जब भी यहाँ पर आती हूँ तो टाइम का बहुत ख्याल रखती हूँ।